कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल बेसुकून है? परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। दुआएं मांगते हैं लेकिन दिल में एक बोझ सा रहता है। और कभी इंसान सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी में सुकून वापस कैसे आए। शायद इसका एक बहुत खूबसूरत रास्ता हमारे सामने ही मौजूद है। इस्तिग़फ़ार। सिर्फ एक छोटा सा लफ्ज, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जब ये लफ्ज जबान से नहीं बल्कि दिल से निकले तो इंसान के अल्लाह के साथ ताल्लुक में एक नई कैफियत पैदा हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्तिग़फ़ार का मसनून तरीका क्या है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार की असल हकीकत क्या है और तौबा और इस्तिग़फ़ार के बारे में कुरान और सुन्नत हमें क्या तालीम देते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान अमली तरीका भी बताऊंगा जिसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान चंद अल्फाज ज़बान से अदा कर दे। इस्तिग़फ़ार का असल मफ़हूम है कि बंदा अपने रब से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, अपनी गलती को तस्लीम करे और अल्लाह की तरफ वापस आने की कोशिश करे। कुरान हमें अल्लाह की रहमत से मायूस होने के बजाय उसकी तरफ रुजू करने की तालीम देता है। और यही वजह है कि एक मोमिन की ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार की बहुत बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कसरत से अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। सही अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। इससे हमें मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहगार इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक मोमिन की रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा होना चाहिए। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, यानी मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। लेकिन असल चीज़ तादाद से ज़्यादा दिल की कैफ़ियत है। जब इस्तिग़फ़ार करें तो दिल में ये एहसास हो, या अल्लाह, मुझसे गलती हुई है, मैं अपने गुनाहों को तस्लीम करता हूँ, मुझे मुआफ़ फरमा और मुझे दोबारा अपनी नाफरमानी से बचा। यही सच्ची तौबा की रूह है। और अगर कोई शख्स तौबा के साथ अपने गुनाह को छोड़ने और आइंदा न करने का पक्का इरादा भी करे तो ये तौबा को मजीद बामानी बनाता है। अब सवाल ये है कि इस्तिग़फ़ार की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि गुनाह इंसान के दिल पर असर डालते हैं, जबकि अल्लाह की तरफ रुजू दिल को दोबारा अपने रब से जोड़ता है। इस्तिग़फ़ार इंसान को अपनी कमज़ोरी का एहसास दिलाता है। वो तकब्बुर से निकलकर आजिज़ी की तरफ आता है। वो अपनी गलतियों का दिफा करने के बजाय अपने रब के सामने झुकना सीखता है। और यही कैफियत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। कुरान करीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से खिताब भी आता है, जहां वो उन्हें अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने की दावत देते हैं और अल्लाह की रहमत और नेमतों का जिक्र करते हैं। इससे हमें मालूम होता है कि इस्तिग़फ़ार अल्लाह की तरफ रुजू और उसकी रहमत तलब करने का एक अजीम ज़रिया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि इस्तिग़फ़ार करने के बाद लाज़मन चंद दिन में पैसा आ जाएगा, हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी या हर मसला फ़ौरन हल हो जाएगा। अल्लाह ताला की हिकमत सबसे बड़ी है। कभी दुआ का असर हमें फ़ौरन नज़र आता है, कभी देर से, और कभी अल्लाह ताला किसी और बेहतर अंदाज में अता फरमाता है। लिहाजा इस्तिग़फ़ार को किसी दुनियावी नतीजे की गारंटी समझने के बजाय अल्लाह से ताल्लुक़, मग़फ़िरत और तौबा का ज़रिया समझे। अब एक शख्स अपनी तौबा और इस्तिग़फ़ार को अमली तौर पर कैसे बेहतर बना सकता है? सबसे पहले, रोज़ाना एक वक्त मुकर्रर करें। फजर के बाद, इशा के बाद या सोने से पहले चंद मिनट निकालें, खामोशी से बैठे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। दूसरी बात, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से इस्तिग़फ़ार करें। जब अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें तो अपने दिल में अपने रब की अज़मत और अपनी कमज़ोरी को महसूस करें। तीसरी बात, गुनाह छोड़ने की कोशिश करें। अगर इंसान ज़बान से इस्तिग़फ़ार करता रहे लेकिन जानबूझकर गुनाह पर कायम रहे और उसे छोड़ने की कोई कोशिश न करे, तो उसे अपनी तौबा के बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए। चौथी बात, दोबारा गुनाह हो जाए तो मायूस न हो। ये बहुत अहम बात है। इंसान कमज़ोर है। अगर कभी दोबारा गलती हो जाए तो शैतान के धोखे में आकर ये न सोचें कि अब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, बल्कि दोबारा अल्लाह की तरफ पलटें, सच्ची तौबा करें और गुनाह से बचने की कोशिश करें। पांचवी बात, इस्तिग़फ़ार के साथ नेक अमल भी बढ़ाएं। नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, वालदैन के साथ हुस्न सलूक करें, लोगों के हुकूक अदा करें और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत को बढ़ाने की कोशिश करें। अब आते हैं एक बहुत अहम सवाल की तरफ। हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा इस्तिग़फ़ार कबूल हो गया?
हकीकत यह है कि किसी इंसान के लिए यह दावा करना दुरुस्त नहीं कि वो यकीनी तौर पर जानता है कि उसकी तौबा कबूल हो गई। कबूलियत का फैसला अल्लाह ताला के पास है। लेकिन एक सच्ची तौबा के बाद इंसान की जिंदगी में अच्छी तब्दीली आना उम्मीद की एक खूबसूरत अलामत हो सकती है। मसलन, गुनाह से नफरत बढ़ने लगे, अल्लाह की इताअत की रग़बत पैदा हो, दिल में आजिज़ी पैदा हो और इंसान अपने रब की तरफ पहले से ज्यादा रुजू करने लगे। ये कैफियत इंसान के लिए खैर और उम्मीद का बायस बन सकती है। लेकिन अगर जिंदगी में मुश्किलात बाकी रहें तो ये न समझें कि इस्तग़फ़ार कबूल नहीं हुआ, क्योंकि मोमिन की जिंदगी में आजमाइशें भी आती हैं। असल कामयाबी ये है कि मुश्किल के अंदर भी इंसान अल्लाह को न छोड़े। मेरे अजीज दोस्तों, शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी परेशानी हो जिसका जिक्र आप किसी से नहीं करते। शायद कोई ऐसा गुनाह हो जिस पर आपको आज भी अफसोस होता हो। शायद दिल में कोई ऐसा बोझ हो जो आपको अंदर से तोड़ रहा हो। तो आज रात तन्हाई में अपने रब के सामने बैठकर सिर्फ चंद लम्हे दिल से कह दीजिए, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे माफ फरमा, मुझे सीधा रास्ता अता फरमा और मुझे दोबारा गुनाहों की तरफ जाने से बचा ले। फिर दिल से कहें, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। दरवाजा उस वक्त तक खुला है जब तक इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ वापस आता रहे। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाएं जिसे उस वक्त उम्मीद और हौसले की जरूरत है। चैनल हक की तलाश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ऐसी बातें आप तक पहुंचाते हैं जो दिल को अल्लाह के करीब करने की कोशिश करती हैं। और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज जरूर लिखें, अस्तगफिरुल्लाह। शायद आपका ये एक कमेंट किसी दूसरे शख्स को भी इस्तगफार की याद दिला दे। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने, कसरत से इस्तगफार करने और हमेशा अपनी तरफ रुजू करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।